हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम है आप लोग का फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो अ, जैसा कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म कर ली थी है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि अगली जो वीडियो होगी वो ट्रिग्नोमेट्री पर होगी। स्टार्ट द वीडियो। ट्राइगोनोमेट्री। ऑलराइट। ठीक है। आई नो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ रखा होगा और लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया होगा। ठीक है। तो जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है तो उनके लिए एक तरह से रिवीजन होगा, और जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो उसको उनके लिए स्टार्टिंग रहेगा। तो दोनों के लिए ये दोनों लोगों के लिए जो वीडियो हो काफ़ी बेनिफिशियल है। नाउ ट्रिग्नोमेट्री। ट्री मतलब ट्री हो गया ये। गोना मतलब साइड्स। एंड मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। मेजरमेंट्स। थ्री साइड्स मेजर। अब जब भी बात होती है थ्री साइड्स की, है ना, जब भी बात होती है थ्री साइड्स की, तो हमारे दिमाग में कौन सा आता है? पॉलीगन, ट्राइंगल। वन साइड, साइड, थ्री साइड, दीज आर द एंगल्स। क्लियर है? अब अब बेसिकली इसमें हमें सीखना क्या है ना, क्या कि क्योंकि जैसे हम 10th क्लास में आते हैं तो एक माइंड में काफ़ी एक एक अलग सी बोलती है यार इस साल ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। क्योंकि इसमें कुछ एक अलग से ही कुछ टर्म आ जाते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम सुनते हैं। साइन, कॉस, टैन ये क्या? दीज आर द रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि साइड के रेशियोज हैं। पहले बात हो चुकी है ट्राई, थ्री साइड्स मेजरमेंट। सॉरी, थ्री साइड्स मेजरमेंट। थ्री साइड्स मेजरमेंट्स। हमको इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स का मेजरमेंट करना है यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, कॉट, व्हाटएवर। ठीक है। नाउ अब ये साइन, कॉस, टैन होते क्या? देखिए बेसिकली है क्या इसमें। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये अप्लाई होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है। ये अप्लाई होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है आपको पता ही होगी। सब लोग राइट एंगल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज होगी उसको अच्छे से आप जान रहोगे, नहीं जान रहोगे लिसन दिस। ए, ई, एन। ये राइट एंगल है। राइट एंगल के ठीक सामने साइड्स क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। ये एंगल सपोज यहाँ बन रहा है, बेस, एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है। नाउ अब साइन क्या होता है जी? साइन कॉस क्या होता है? ठीक है। अब आप अब मैं आपको, अब देखिए हम क्या है ना कि वी आर ट्राइंग कि एग्ज़ाम से पहले एक बार सारे चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो थोड़ा सा फास्ट भी चलना पड़ेगा, ज़रूरी है ना। क्योंकि आप देख रहे हैं नवंबर एंड होने वाला है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में पेपर है। थोड़ा सा आप ये साथ इस स्पीड को बढ़ाएंगे। नो, साइन, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, पी बाई एच। कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, पी बाई एच। टेन थीटा होता है पी बाई बी। ये तीन हुए। अब जो तीन आता है, एक आता है कोसेक। कोसेक होता है जस्ट इसका रेसिप्रोकल, एच बाई पी। सेक, ये होता है एच बाई बी। टैन का होता है रेसिप्रोकल कॉट, ये होता है बी बाई। ठीक है। क्लियर है? साइन पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टैन पी बाई बी, कोसेक एच बाई पी, जस्ट उल्टा एच बाई बी, पी बाई बी। इट मीन्स, इट मीन्स क्या है? वी कैन से दैट साइन थीटा इज इक्वल बाई
cosec or cosec theta is equals to 1 by sin theta. Cos theta is equals to 1 by sec theta, and sec theta is equals to 1 by cos theta. Tan theta is equals to 1 by cot theta, and cot theta is equals to 1 by tan theta. क्लियर है? और यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन जाएगा फिर साइन और कोसेक क्या है, जब भी कोई दो नंबर, साइन कोसेक की बात नहीं हो रही, अगर कोई भी नंबर, एक नंबर है किसका रेसिप्रोकल है, उनका मल्टीपल क्या होगा, एक नंबर एंड उसी नंबर का रेसिप्रोकल, उसका प्रोडक्ट क्या होता है, ऑलवेज वन होता है. सपोज एक्स है, सपोज एक्स है, एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, वन अपॉन एक्स का मल्टीप्लाई क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, वन आएगा. इट मीन्स कि अगर कोई भी दो नंबर, सॉरी दो नंबर नहीं, कोई भी एक नंबर है और उसका एक रेसिप्रोकल है, तो उस नंबर का एंड रेसिप्रोकल का जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लाई होगा, वो क्या होगा, वन आएगा. तो साइन कोसेक क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या बन जाएगा, आपको ऑलवेज वन देगा. सेम वैसे ही सेक थीटा इंटू कॉस थीटा वन, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा ये भी आपको वन ही देगा. ठीक है, ये आपका एक तरह से ये आपका एक ब्रीफ में इंट्रो था ट्रिग्नोमेट्री के लिए. नाउ क्वेश्चंस पे आते हैं. अब ये आपका 9.1 है जी, ठीक है, 9.1 है ये एनसीईआरटी का. इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ये ट्रायंगल है, बी पे राइट एंगल उसने हिंट दे दिया है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, सॉरी, ठीक है, आपका सी है. ए बी इज 24, ए बी इज 24, बी सी इज 7, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, के बीच यहाँ पे कॉमा होगा, ठीक है, तो मल्टीपल हो जाएगी. नाउ सबसे पहले क्या करते हैं हम, अपना हाइपोटेनियस पता करते हैं. कैसे पता करेंगे हाइपोटेनियस, कैसे पता करेंगे हाइपोटेनियस, एक राइट एंगल में अगर दो साइड्स पता हो और हमें तीसरी साइड पता करना है, इफ़ वी हैव मेजरमेंट ऑफ टू साइड्स, now we want to find the third sides of a right angle triangle, then what should we apply? Yes, we use Pythagoras theorem. क्या होता है Pythagoras theorem? Pythagoras क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हमें हाइपोटेनियस नहीं पता है, बेस कितना है 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 24 का स्क्वायर, दिस इज 49, दिस इज 576, ऐड करेंगे आ जाएगा 625 हाइपोटेनियस का स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा ये, रूट 625, दैट मीन्स 25, ये आ गया आपका 25. ठीक है, एंड वी नो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, the largest side is always hypotenuse, because hypotenuse, the square of hypotenuse is equals to sum of square of base and perpendicular. It means hypotenuse is the largest side. क्लियर है, यहाँ पे 25 है, 20.7. अगर ये 25 से इसकी वैल्यू 24 से भी कम आ जाती है, 23, 22, इट मीन्स कुछ रॉन्ग हुआ है. अब ना आपके पास हाइपोटेन्यूस आ गया, कितना आ गया 25. ये हमारा ट्रायंगल है, दिस इज 24, दिस इज 7, दिस 20. क्या कहा है, क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड क्या करना है हमें, साइन ए कॉस है साइन सी कॉस सी.
साइन ए निकालना है, कॉस ए, देन साइन सी निकालना है और कॉस, दो एंगल बनेंगे अलग अलग। सपोज अभी ए निकालते हैं, ठीक है, यानी कि थीटा यहाँ बन रहा है। मैं बोला साइन ए का मतलब एंगल ए। अब देखिए एंगल इधर बन रहा है, तो जिस तरफ एंगल बनेगा वो हमारा क्या रहेगा, बेस रहेगा। ये ध्यान रखिएगा आप। अभी ए पे ले रहा है एंगल, तो उस तरफ एंगल बन रहा है, दैट मीन्स बेस वो है, एंड दिस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपनी जगह पे फिक्स रहेगा वो, क्योंकि हाइपोटेनस ऑलवेज कहाँ आता है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बी आपका 24 है, बेस हो गया ये। नाउ साइन ए क्या होता है, साइन ए इज इक्वल्स टू पी बाई एच। पी कितना है, परपेंडिकुलर। अब दिस इज परपेंडिकुलर, 7/20। नाउ कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, पी बाई एच। बेस कितना अब 24 है, 24/25। क्लियर है। साइन सी, अब सी थीटा यहाँ बन रहा है, और जब थीटा यहाँ बनता है तो हमारा बेस तो फिर यही रहता है, और ये हो जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है ना, साइन सी, साइन सी क्या हो जाएगा, पी बाई एच। कितना पी है, 24/25। कॉस सी, पी बाई एच। पी कितना है, 7/20। क्लियर है। ठीक है, नो नेक्स्ट। इन फिगर 8.13 tan p माइनस कॉट आर। फर्स्ट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर पता है हमें, हाइपो पता है, बेस निकालना है। पाइथागोरस लगाते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, 13 का स्क्वायर। बेस कितना है, बेस हमें नहीं पता है, परपेंडिकुलर इज 12। ये 169 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस 144। ट्रांसफर करेंगे, 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, दिस 25 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, इट मीन्स बेस कितना हो जाएगा, √25। बेस इज इक्वल्स टू 5, ये आपका 5 आ गया बेस। ओके, tan p cot r निकालना है। ये आपका ट्रायंगल था, ये q है, ये r है, ये p था। ठीक है, ये आपका 13 है, ये 12 था, दिस 5। 12 13 5 p q r, tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। ये आपको फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल tan p निकालते हैं, दैट मीन्स थीटा यहाँ बन रहा है। ओके, tan p, थीटा यहाँ बन रहा है। थीटा यहाँ मतलब बेस ये हो जाएगा, जिस तरफ थीटा वो बेस हो जाएगा। नॉट tan p क्या हो जाएगा, tan p इज इक्वल टू, tan क्या होता है, व्हाट इज tan, व्हाट इज द रेशियो ऑफ tan, परपेंडिकुलर बाई बेस, p बाई b। tan p कितना है, tan p इक्वल्स टू, for the angle p if theta is here, what is perpendicular, 5, and what is base, there theta or base 12। okay, ये tan p हो गया। now cot r, okay, अब r भी बन रहा है। जब r बनेगा तो बेस यही रहेगा, सोचना ही नहीं है। cot r, cot क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। cot r, cot r is equals to what is base 5 plus 12। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, tan p minus cot r, tan p minus cot r, what is tan p, 5/12, 5/12, what is cot r, 5/12। both numbers are same, if magnitude is same, if magnitude is same and sign is opposite,
यानी कि अगर कोई दो नंबर हैं, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है बट उनके साइंस कैसे हैं, ऑपोजिट हैं, तो क्या हो जाएंगे, दे विल कैंसल ईच अदर। तो क्लियर है ना? पी पे निकालना है एक बार आर पे निकालना है, तो जिस पी पे निकालेंगे तो जिस तरफ थीटा वो बेस बन जाएगा एंड ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस फिक्स रहेगा क्योंकि उसे कहाँ रहना है, उसे रहना है 90 के ठीक सामने। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, if sine is equals to 3 by 4, given that sine A is equals to 3 by 4, okay, just remember what is the ratio of sine. Sine is the ratio of, yes, P by H, perpendicular by hypotenuse. It means हमें perpendicular पता है, hypotenuse पता है। क्या फाइंड करना है, बेस। अब हम बेस कैसे फाइंड करेंगे, यस, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एंड व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस 4, 4 का स्क्वायर, व्हाट इज बेस, इसमें नहीं पता है, परपेंडिकुलर इज 3, 3 का स्क्वायर। नाउ 4 का स्क्वायर 16, बेस का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर इज 9। ट्रांसफर दिस वैल्यू, 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, 7 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर आएंगे रूट में आ जाएगा √7। नाउ क्या फाइंड करना है, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। कॉस ए इज इक्वल्स टू बेस √7 बाई हाइपोटेनियस 4। नाउ tan ए, tan ए क्या होता है, tan ए इज परपेंडिकुलर बाई बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, 3। व्हाट इज बेस, √7। So these are the required values। ठीक है, ये है और एक ये। हमें P पता था, H पता था, हमने B निकाल लिया, किससे B निकाला, पाइथागोरस से। ठीक है, now you can see that how easy is trigonometry। ओके, है ना, how easy is trigonometry। आप कहेंगे सर आपको easy, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं इसमें करना ही क्या, आपको रेशियोज पता लगाने हैं, जस्ट यूज पाइथागोरस थ्योरम एंड जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड वैल्यू है उनके रेशियो आपको यहाँ पे लगा देने हैं एंड यू हैव द आंसर। क्लियर है? आई नो आपको क्लियर हो गई। ठीक है, ओके नेक्स्ट, गिवन 15 cot a is equals to 8, just write the question, 15 cot a is equals to 8। इनके बीच मल्टीपल है एंड वी नो दैट कि अगर मल्टीपल को हम ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot a is equals to 8 by 15। क्लियर है, cot a is equals to 8 by 15 सकता है। तो अब थोड़ा सा याद करिए आप कि cot जो है इसके जस्ट क्वेश्चन में वी हैड sin a is equals to 3 by 4। तो sin a is equals to 3 by 4 था, तो हमने sin के साइड के रेशियो से कंपेयर करके फाइंड कर लिया ना, cot a is equals to 8 by 15। तो जस्ट रिमेंबर द व्हाट इज द रेशियो ऑफ cot, what is the ratio of cot, and okay, if you don't know the ratio of cot, just remind the ratio of tan. What is tan, tan is equals to p by b। so if you know the ratio of tan a, tan a is p by b, तो cot क्या हो जाएगा, cot is just reciprocal of tan, यानी कि yes, yes, b by p, b by p। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे बहुत बड़ा हिंट मिल चुका है, बेस इज 8, परपेंडिकुलर इज 15। क्या मिसिंग है, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस को मिसिंग है, जो लापता है भैया, अगर कोई लापता हो गया उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमें तुरंत जो है फायर करनी पड़ेगी, है ना। किसके पास आनी पड़ेगी, पाइथागोरस साहब के पास। तो जस्ट अप्लाई द पाइथागोरस। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस कितना है 8 का स्क्वायर 3 का, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 एंड दिस इज 225। तो आप ऐड करेंगे तो एच स्क्वायर आ जाएगा 289। ओके,
and h is equals to, yes, this is a perfect square. 289 is a perfect square of 17. Yes. मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि आप 2 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद कर लीजिए. बहुत टाइम सेव करेंगे एग्जाम में आपका. नाउ डिमांड क्या है क्वेश्चन की? साइन ए इज इक्वल्स टू p by h. What is p? 15. And what is h? 17. sec a. sec a. sec क्या होता है? cos का उल्टा. cos क्या होता है? b by h. That means h by b. Okay? b. h is 70 and base is 8. बस इतनी सी बात है ये. क्लियर है आपको? ओके नेक्स्ट. गिवन sec थीटा इज इक्वल्स 13/12. ओके, अब आपको sec दे दिया है. And calculate all other trigonometric ratios. It means we have the value of sec theta and we have to find out sine, cos, tan, cosec and cot. Because we have already sec, just write down the question. Sec theta is equals to 13/12 and sec is the ratio of h by b. Ratio of h by b. h पता है, b पता है, क्या पता करना? p पता करना पड़ेगा. ना अप्लाई द पाइथागोरस. h square is equals to p square plus p square. ओके, कटिंग a square. आई नो बहुत लोगों को आइडिया लग गया होगा कि p क्या आने वाला. ये अच्छी बात है. 169 इज इक्वल्स टू 144 प्लस, यस, अब और क्लियर हो गया होगा p क्या आने वाला होगा. 169 ट्रांसफर माइनस 144 इज इक्वल्स टू स्क्वायर. यस 25. अब तो पता चली गया होगा, है ना? p इज इक्वल्स टू, p कितना आया? 5 आया. p 5 आया. p आपका 5 आया. p 5 था एंड p इज 5. p 5 है, ये h है और ये b है ना. साइन थीटा क्या होता है? p बाई h. व्हाट इज p? 5. h कितना है? cos b बाई h. h बाई b बाई h. 12/13. tan क्या होता है? tan is p बाई b. व्हाट इज p? 5. व्हाट इज b? 12. अब तो कुछ करना ही नहीं भैया, अब तो सीधा कोसेक लगाना है. और कोसेक क्या होता है? साइन का अपोजिट. 13/5. अब क्या लगाना है? कोसेक. सेक है हमारे पास, कॉट लगाना है. कॉट थीटा इज इक्वल्स टू टैन का रेसिप्रोकल 12/5. ओके, कोसेक होता है h बाई p एंड कॉट होता है p बाई h, p बाई p. क्लियर है? सिंपल है. फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए हम. सब ऐसे ही बनना है. नो 6. If A and B are the acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. So acute angle means the angle whose values are less than 90 degree. Okay. अब सपोज ये आपको एक ट्रायंगल है, तो उसने आपको पहले हिंट दिए दिया है कि A एंड B एक्यूट एंगल्स. मीन्स A यहाँ पे रहेगा और B यहाँ पे रहेगा. 90 पे C रहेगा. बिकॉज A एंड B क्या है? एक्यूट एंगल है. राइट एंगल है एंड राइट एंगल 90 होता है. एक्यूट क्या होते हैं? लेस देन 90. तो ये आपको ध्यान में रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई कॉस ए. कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस क्या होता है? b बाई एच. व्हाट इज b? व्हाट इज हाइपोटेनस? ab.
कॉस बी, 1 सेकेंड हो गया, देखा आपने, यही होता है एग्जाम में। कॉस ए हमें निकालना है ना, ए हमारा यहाँ बन रहा है, ए इधर बनेगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। कॉस क्या होता है, बी बाई एच, व्हाट इज बी, ए सी। अब बेस हमारा ए सी है एंड हाइपोटेनस तो वही रहेगा, ए बी। कॉस बी बाई एच, बी एंगल यहाँ बन रहा है तो बेस ये रहेगा बी। एच कितना है हाइपोटेनस, वो तो ए बी रहेगा, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस इज इक्वल्स टू कॉस बी, ए इज इक्वल कॉस, व्हाट इज कॉस ए सी बाई ए बी, एंड व्हाट इज कॉस बी सी बाई ए बी ए बी कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या माना यहाँ पे, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है, ए सी इक्वल्स टू बी सी, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। 1 सेकेंड, ए सी इक्वल्स टू बी सी हो गया ना। अब देखिए, आपको पता होगा नाइन्थ में आपने पढ़ रखा होगा ट्रायंगल्स वाले, जो हमारी प्रॉपर्टी वाला पूरा सेक्शन था ज्योमेट्री में। अगर दो साइड्स इक्वल हैं, इफ टू साइड्स आर इक्वल, तो कौन सा ट्रायंगल हुआ वो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इफ टू साइड्स आर इक्वल, तो ये, इफ टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, इट मींस ए इज इक्वल्स टू बी, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, है ना। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल, हो गया। किस प्रॉपर्टी से हुआ, आप यहाँ लिखेंगे कि हियर ए सी इज इक्वल, हियर ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, AC is equals to BC, and we know that if opposite sides are equal, then their corresponding angles are also equal. So angle A is equal to angle, clear है, ठीक है। Next, if cot theta is, ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया है cot theta, ये कितना दिया, 7/8, ठीक है। cot का रेशियो क्या होता है, B/P, यानी आपको H निकालना होगा, यूज द पाइथागोरस थ्योरम, P स्क्वायर प्लस, व्हाट इज B, 7 का स्क्वायर, व्हाट इज 8 स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, 64 एंड दिस इज 49, ये आ गया आपका एच स्क्वायर आ गया 113। तो एच कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 113, ये हो गया आपका। साइन और कॉस, यहाँ पे क्वेश्चन में साइन और कॉस नहीं है, पहले साइन निकाल लीजिए। साइन कितना आ रहा है, साइन थीटा कितना होता है, P/H, साइन थीटा कितना हो जाएगा, P/H, P कितना है आपका 8, H कितना है रूट में 113। नाउ कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू P/H, P कितना है 7, 7/1। अब यहाँ पे आप पुट करिए इसको, ठीक है। एक चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं शॉर्टकट, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्लियर है। इट मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे वैसे ही बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होगा ऐसा, ओके। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर के इक्विवेलेंट, एंड 1 माइनस कॉस होता है साइन इक्विवेलेंट,
अब दोनों के पावर सेम है तो इसको हम कॉस्ट बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? 7/√13। कॉट कितना आया है? 8 साइन। कॉस कितना है? 7/sin 8 यहाँ पे वैल्यू कॉस की देखिए कितना है? 7/100 अपॉन साइन कितना है? 8 रहेगा ये कॉस 7/sin 8। ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा? 7/8 का होल 49/60। क्लियर है? नेक्स्ट क्या था? ऑल्सो फाइंड कॉट स्क्वायर थीटा। ये कोई क्वेश्चन है? आपको कॉट थीटा दिया है 7/8, अब पूछ रहे कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा आपको दिया हुआ है 7/8, तो भैया कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? इस वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 49/64। दैट मीन्स ये दोनों क्वेश्चन क्या हैं? सेम ही आ रहे हैं। तो दोनों क्वेश्चन ही, दोनों के सोल्यूशन आंसर सेम आ रहे हैं। वो इसलिए सेम आ रहे हैं क्योंकि कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉस बाई साइन नथिंग एल्स इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। यानी यहाँ भी हमने कॉट थीटा ही निकाला इनडायरेक्टली, और यहाँ पर तो डायरेक्टली हमने कॉट थीटा निकाल दिया। ठीक है, यस, साइन बाई कॉस टैन होता है और कॉट कॉस बाई साइन होता है। तो यहाँ पे कॉस बाई साइन आया था, दैट मीन्स ये कॉट था, यहाँ पे कॉट हो गया था ये। ठीक है, 7/8 है ना कॉट थीटा ये। ओके, नेक्स्ट। पी कॉट ए इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, तो कॉट ए क्या हो जाएगा? कॉट ए इज इक्वल्स टू 4/3। दैट मीन्स ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगी? सॉरी, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। बेस है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 16 + 9 दैट मीन्स 25 हुआ। 25 एच स्क्वायर। एच स्क्वायर इज 25, एच क्या हो जाएगा? 5। अब हाइपोटेन्यूज 5 आया, पहले कॉस साइन गाइए। साइन क्या हो जाएगा? P/H। व्हाट इज P? P/5। कॉस क्या हो जाएगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज 4/5। बेस बाई हाइपोटेन्यूज 4/5। ठीक है, अब यहाँ पे रखिए आप 1 - tan स्क्वायर है। वन माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 + tan स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 1 माइनस। ओके ओके, लेसन tan भी निकालना पड़ेगा हमें ना, पहले tan की वैल्यू भी निकाल लें। tan ए क्या होता है? P/B। व्हाट इज P? P कितना है? 3 है P। B कितना है? 4 है। tan स्क्वायर ए निकालिए पहले आप, है ना। tan स्क्वायर ए, दैट मीन्स 3/4 का स्क्वायर, इट मीन्स 9/16। अब केवल आपको पुट करना रहेगा बस। 1 माइनस tan स्क्वायर है, कितना tan स्क्वायर है? 9/16। 9/6 अपॉन 1 + 9/16। ये कितना हो जाएगा? 16 - 9/16। ये कितना हो जाएगा? 16 + 9/16। 16 कैंसिल आउट हो गए। 16 - 9 7, 8 25। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 7/25। अब हमें ये चेक करना है कि क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भी इतना आ रहा है। अगर इतना आ रहा है तो यस, दीज आर।
और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बस पहले कॉस स्क्वायर ए, कॉस कितना है आपका, कॉस कितना आया है, कॉस है 4/5 एंड साइन है 3/5। 4/5 3/, ये हो जाएगा 16/25, दिस इज 9/20, 7/20, यस। both sides are, yes, both sides equal है, 7/25, this one and this one is 7/25. Next, okay, in a right angle triangle, this is triangle, right angle at B, right angle at B, this is A and this is C. If tan A is equals to, okay, tan A आपको दिया हुआ है 1/√3, और tan किसका रेशियो होता है, P/B का, इट मीन्स P आपका 1 है, बेस आपका रूट, हाइपोटेनस P स्क्वायर प्लस व्हाट इज P, 1, 1 स्क्वायर बेस √3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, h इज इक्वल्स टू 4√4 h, ये 2 आया हाइपोटेनस राइट एंगल। अब पहले सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है, पहले सारी वैल्यूज निकाल लीजिए। ओके पहले सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। साइन ए कॉस सी के बीच मल्टीप्लाई यहाँ पर, ठीक है, अगर हम सी पे लें एंगल, थीटा सी पे लें, तो ये अपना बेस है, बेस कितना है, बेस है आपका ये आपका रूट बेस, ये 1 है। सी पे लेते हैं पहले, साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी इज इक्वल्स टू P/H, P/H 1/2, कॉस सी P/H √3/2, साइन ए, साइन ए, अब एंगल यहाँ रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, एंगल इधर रहेगा तो बेस ये हो जाएगा, साइन ए क्या हो जाएगा, P/H, दिस P बाई, अब साइन ए थीटा इधर है, बेस ये हो गया, अभी परपेंडिकुलर हो गया, तो साइन ए P/H, P इज 1, सॉरी 1 मिनट, थीटा इधर आपका है और दिस इज बेस, दिस परपेंडिकुलर, साइन ए क्या होता है P/H, P कितना अपना √3/2, कॉस ए क्या हो जाएगा P/H 1/2। क्या निकालना है आपको, फर्स्ट साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन, फर्स्ट आपका है साइन ए कॉस प्लस कॉस ए, इन्हें कॉस सी कॉस ए साइन सी, ठीक है, साइन ए कितना है √3/2, साइन ए √3/2 है, साइन ए √3/2 है, कॉस सी भी प्लस कॉस ए 1/2 है और साइन सी भी 1/2, 3/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे एलसीएम सेम आएगा, 4, 3 + 1 1। नाउ नेक्स्ट क्या था, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए क्या है प्लस कॉस ए 1/2, 1/2, कॉस सी क्या है √3 माइनस साइन ए साइन सी, दिस इज √3/4 माइनस √3/2,
सेम वैल्यू सबट्रैक्ट्स 0। क्लियर है? देख रहे हैं आप कितना आसान है। नॉर्मल सी कैलकुलेशन तो नॉर्मल नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, प्लस माइनस, बहुत अलग सी कैलकुलेशन है नहीं, है ना। बस आपको रेशियोज याद होने चाहिए साइन कॉस टैन के, फिर बहुत ईजी है। 10। ये आपका एक ट्रायंगल है, राइट एंगल किस पे, क्यू पे। पहले आप देखना कहाँ दिया है राइट एंगल, पे राइट एंगल है, दिस इज एंड दिस आर। क्लियर है? ओके। पी क्यू इज 5, पी क्यू आपको दिया, एंड यहाँ पे आपको इसने पी आर प्लस क्यू, पी आर प्लस क्यू आर ये आपको दिया है, एंड पी आर इसके आपका हाइपोटेनियस है। यहाँ पे आप लिखिए पी आर इज इक्वल्स टू, तो ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो जाएगा 25 माइनस, ओके। अब फर्स्ट अप्लाई द पाइथागोरस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। क्या है हाइपोटेनस, पी आर, ओके। हाइपो क्या है, ये आपका पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या है, क्यू का स्क्वायर प्लस पी परपेंडिकुलर 5 का। पी आर की वैल्यू कितनी, ये पी आर की वैल्यू है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 25 माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर को आप क्यू लिख दे, क्यू आर का स्क्वायर, एंड दिस इज 25। क्या अप्लाई होगा यहाँ पे, यस, आइडेंटिटी इज ए माइनस पी का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर माइनस ए पी इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 5। दिस 625, 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस ना हो जाएगा ये 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 5। क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 625 माइनस क्यू आर, 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। इसको आप ट्रांसफर कर दें, ये इसका निशान है, ओके, ध्यान रहे, माइनस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 25 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल 600 क्यू आर इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड बाई 100 अपॉन, आउट हो गए, कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल हुआ, 12 टाइम्स में क्यू आर इज इक्वल्स टू 12, ओके। अब देखिए क्यू आर कितना आया, 12 आया, और पी आर कितना था 25 माइनस क्यू आर, दैट मीन्स पी आर कितना आ जाएगा, तो क्यू आर है ये अपना 12 आ गया, और पी आर कितना है, हाइपोटेनस 25 माइनस क्यू आर, व्हाट इज क्यू आर 12, 25 माइनस 12 13। अब क्या निकाला मैं, टैन पी, पी पे एंगल है, थीटा यहाँ बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, सब हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। क्या निकालना है, टैन पी साइन कॉस टेन, ओके, साइन पी, पी बाई एच कितना है पी, हाँ, पी थीटा इधर बन रहा है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर 12, एच कितना है 13, 12 बाई 13, 12 बाय कॉस पी बेस बाय हाइपोटेनियस, क्या है बेस, दिस बेस 5, 5 बाई 13, टैन पी
P by B. What is P? What is B? 5. क्लियर है? ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो ये इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था कि ये आपको एक इसने एक रिलेशन दे रखा था, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। यानी वो कह रहा है कि हाइपोटेनस और बेस दोनों का सम 25 के इक्वल है। ये आपको गिवन था। आप इसको हाइपोटेनस के रिस्पेक्ट में ट्रांसफर करेंगे तो आपको पी आर ये हाइपोटेनस हो गया ना। अप्लाई द पाइथागोरस। ध्यान से यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, निशान के ध्यान रखने हैं जब आप ट्रांसफर करेंगे। तो हम क्यू आर मिल गया, क्यू आर जैसे मिलेगा आपको आराम से पी आर मिल जाएगा। एंड उसके बाद आपको जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं, ध्यान रहे पी 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 इधर बन रहा है, एंगल इधर बनेगा तो ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर। एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे ध्यान रहे यहाँ पे बनेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आप कि एंगल कहाँ बने, कि अरे मुझे आता है कुछ भी कहीं नहीं बना देना है। ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 8.1, द वैल्यू ऑफ tan ए ऑलवेज लेस देन 1 फॉल्स। सपोज मानिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4। इस केस में tan क्या हो जाएगा? p बाई बी, 3/4। इसमें तो 0.75 आएगा ये। और अगर ट्रायंगल ऐसा हो जाए, ये 4 और ये 3 हो जाए, ठीक है, क्या होता है? tan p बाई बी 4/3। इस केस में 1 पॉइंट, नो फॉल्स। द वैल्यू ऑफ tan a नॉट ऑलवेज लेस देन 1, समटाइम्स लेस देन 1 एंड समटाइम्स ग्रेटर 1। फॉल्स हो गया। फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए sec a इज इक्वल टू 12। sec a क्या होता है? sec a h बाई बी, h इज 12, b इज 5। अब देखिए हाइपोटेनस कितना आ चुका है? हाइपोटेनस इज 12 एंड बेस इज 5। अब जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा? वो 12 से तो कम ही आने वाला है। तो यस, अगर हाइपोटेनियस 12 है, बेस 5 है, अगर हम परपेंडिकुलर को निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? हाइपो का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, दैट मीन्स 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। उसकी वैल्यू क्या है? 12 से कम ही आने वाली। तो यस, ये क्या है? ट्रू है। सेकंड वाला ट्रू है। cos a is a abbreviation for used for cosecant a, नहीं, false। जो cos a है वो किसका एब्रिविएशन है? वो कोसाइन का होता है ना? नहीं, cot a इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot और a का जो मल्टीप्लाई वो cot a, नहीं, false है ये। sin थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब देखिए sin थीटा इज इक्वल्स टू दिया है 4/3। sin क्या होता है? p/h। ये दोनों क्वेश्चन सेम थे, ठीक है। sin थीटा 4/3। ओके, sin थीटा 4/3। अब देखिए परपेंडिकुलर इज 4, हाइपोटेनियस 3। यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या हो गया? परपेंडिकुलर से 4, परपेंडिकुलर इज 4, हाइपोटेनियस 3। तो वी नो दैट कि कोई भी ऐसा कभी ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकता जो हाइपोटेनियस है वो क्या हो? परपेंडिकुलर ऑफ बेस, इसी से क्या हो जाए? छोटा हो जाए। बिकॉज हाइपोटेनियस इज क्या है? लार्जेस्ट साइड। तो नो, फॉल्स। क्लियर है? अब देखिए इधर जो है आपका 8.1 आपका फिनिश होता है। आई होप कि 8 बहुत सिंपल था, सिर्फ आपको साइन कॉस टैन कोसेक कॉर्ड के रेशियोज याद करने हैं। तो देयर इज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। 8.1 एंड 8.2 वाज वेरी सिंपल। 8.3 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, थोड़ा सा हार्ड है वो, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत सारे फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लगानी पड़ती हैं, कुछ एलजेब्रा की आइडेंटिटीज़ लगानी पड़ती हैं। तो बेहतर होगा कि आप उसको पहले से क्या करें, याद कर लें या रिवाइज कर लें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नेक्स्ट 8.2 पर, जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल ना, साइन 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, टेबल याद करना सीखेंगे हम। 8.1 इज़ वेरी सिंपल, आप इससे प्रैक्टिस करते रहे ना। यस, आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। सिंपल क्वेश्चंस थे, बस वाइज एंड मोर प्रैक्टिस। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत पास आ रहे हैं, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है।
यस, वीडियो को आप पूरा देखिए, एंड तक देखिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। यस, कीप योर सपोर्ट एंड लाइक द वीडियो, बिकॉज आप लाइक करेंगे तो ये लगेगा कि यस आपको ये क्लियर हो रहे हैं। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर टू योर classmates, and if you are senior then please share this video your juniors and your loved ones. Okay, thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 8.2. ओके।